ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਲ, ਲੋਈਆਂ, ਕੋਟੀਆਂ, ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ ਆਨਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? घटना ये हुई है कि मैं साग तो वापस सुरखुरी ਨੂੰ आ रहा था। तीन मुंडे मोटरसाइकिल, उन्होंने गल काम किया, पेरे मेरे मगर मगर तुरी जाते सी। मैनू की पता सी, मैं तो फिर मूरे लाया उन्होंने मोटरसाइकिल, साइड लेके मेरे को मूरे मोटरसाइकिल खड़ा दिया टेढ़ा करके। रोड था छोटा सी, भजन भुजन का राह नहीं सी उधर इधर। एक इधरले पासे जेब च चंबड़ गया, एक इधरले पासे। एक ने मोबाइल ले गया कट के, एक ने पुरुष ले गया, मूरे बैग सी वो ले गया एक चक के, मगर बैठ गए मोटरसाइकिल पे। मैंने मोटरसाइकिल भी फाड़ पकड़ लिया सी पीछे, उतना चर कोई आया नहीं उधर से। तो उस बाद वो भज के वापसी चले गए उधर की साइड। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਖਰੋਟ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? वो कम से कम 8-9 हज़ार का उसमें सामान था। ਤੇ ਨਗਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ? घट्टो घट 9-9.5 हज़ार था। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? बोला कि उन्होंने पिस्टल निकाल, हम गोली मारेंगे। अच्छा, आपको बोले कि गोली मारेंगे? गोली मारेंगे, पिस्टल दिखाया। तो पिस्टल को मैं उतना डरा नहीं है, पिस्टल मैंने पहले लगा पता ये नकली है। उस बाद उन्होंने काम किया फिर मैं इस चीज़ का डर गया, क्या पता अगर इनके पास छुरी वुरी होगा ये मार देंगे, फ़ायदा क्या है। फिर मैं मोटरसाइकिल छोड़ दिया उनको। मैंने पकड़ रखा था 10 मिनट कम से कम मोटरसाइकिल पकड़। तो उस बाद वो भज गए फिर वापसी। ठीक है। तो तुसी उत्थों दे कुछ लोकां नूं मिले? नहीं, उधर कोई उतना देर आया भी नहीं कोई। उधर से एक ट्रैक्टर वाला आया, उसने बोला अब तो जो होना था वो हो गया, अब निकल जा। मेरी चाबी भी एक खो गई सुखपुर। पहले तो चाबी ही कट गया। ठीक है। तो तुसी मोटरसाइकिल ते सी? मोटरसाइकिल ते सी। तो मोटरसाइकिल खोन दी भी कोशिश की तुहाडे तो? मोटरसाइकिल तो खोन की कोशिश नहीं की, लेकिन वो पैसे दे मगर और बुटवा बस इसी के वो भी खोल लेता। उस पर सामान बहुत था, मोटरसाइकिल पे सामान बहुत था, नहीं तो वो भी क्या पता वो भी खो सकता है। ठीक है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? हाँ जी हाँ जी। उसी टाइम शाम को मैं आया, 6 बजे गए हम थाने से, रिपोर्ट लिखाया। उस बाद उन्होंने बोला हम पूछताछ कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी। पूछताछ हुई, कित्थों तक कार्रवाई पहुंची? अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया। हाँ जी। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। कितने दिन हो गए ये घटना हुई? ये तो हो गए कम से कम 12-13 दिन आज। 12-13 दिन हो गए। हाँ जी। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? कुटमार करने की कोई कोशिश की है उन्होंने। मैंने भी अब लगा फिर ये मार देंगे, फिर मैंने छोड़ दिया उनको। अच्छा, छोड़ तो दिया। उतना देर ट्रैक्टर वाला आया, वो भज गया। हाँ, ट्रैक्टर के उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ट्रैक्टर आ रहा है मूरे, वो तो टाल से ऊपर नीचे गिरने लग गए थे। इतना तेज़ मोटरसाइकिल पहुँचा दिया उन्होंने। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਸੀ? ਹਾਂ, बना हुआ सा ਫੇਸ ਸੀ। फेस सारा बना हुआ सी। हाँ जी। पट्टी लाई सी मुँह ते, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਫੇਸ? तीन ही मुंडे मुँह बने सी। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ? हाँ, 3 मुंडे। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ सत श्री अकाल जी। जी। हमें भाई जी इधर हो गया जी तकरीबन 20 साल। जितू मंडी में हम काम करते हैं शॉल का। हम सर्दी में आते हैं, हम गरीब लोग हैं, यहाँ अपने मजदूरी करने आते हैं। जेड़ा ये साड़ा मुंडा गया था सूरखुरी मड़ाक, पिंड नू उसको कहते हैं सूरखुरी मड़ाक में गया था। ये 4:30 बजे वापस लौटने लगा अपने क्वार्टर में। तो इसको 3 बंदे आ गया सी
मोटरसाइकिल पे जिद्दू वो आ गया रोड पे, तो मुंडे को बोल दिया मोटरसाइकिल रोको। उसने वो पिस्टल निकाला था, क्या पता वो असली था या नकली था, तो उसने निकाला था, अगर आप ये देंगे। उसने मूरे मोटरसाइकिल खड़ा किया, इसको मुंडे को डर लग गया, छोटा था, इसको डर लग गया था। इसने बोला मेरा क्या कसूर है, उसने बोला चुप करो। इसका पुरुष भी ले लिया, पुरुष में पैसा था वो भी खो दिया, और जड़ा सामान था बैग आगे था, उसका मोटरसाइकिल के आगे बैग था, पीछे इसकी शाल की गठी थी, गठी तो इसको बच गई थी, क्योंकि वो क्या पता वो भी ले सकती है, वो बारी थी ता करके उसने नहीं लिया। वो मोटरसाइकिल का भी कोशिश करता लेने का, तो इसको मुंडे को नीचे उतारा, बोलता अगर ज़्यादा बोलेंगे तो हम आपको यहीं काट डालेंगे। हमारे पास छुरी भी था, तो और उसके पास वो पिस्टल भी, क्या पता वो असली था या नकली था। तो इसको डर लग गया, तो इसने चुप करके फिर उसको दिया था। उसने जेब में हाथ डाला था, एक पुरुष निकाल के लिया था, एक मोबाइल लिया था, लगभग 10-15 हज़ार का मोबाइल था, वो भी लिया था, पैसा था पुरुष में, वो भी ले गया था। तो फिर ये वापस आया था। फिर हम शाम को गया था SHO साहब के पास जेतू थाने, तो उधर मुंशी ने रिपोर्ट लिखा है, बोला हम पूछताछ करेंगे। अभी पूछताछ का कोई पता नहीं, अभी 5-10-15 दिन हो गया, तो अभी कोई उसका जवाब नहीं आया सी। तो हम आपको आपकी चैनल के वसादत से हम लोगों को, ये पंजाब लोगों को बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पंजाब के लोग करेंगे तो फिर यहाँ कौन आएंगे इस पंजाब में मजदूरी करने। हम शाल शूल बिकते हैं, फिर जब यही घटना पेंडू में होगा तो हमारा क्या हाल होगा, हम फिर वापस जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ बहुत साल हो गया, हम यहाँ काम करते हैं, अपना बच्चों के लिए बच्चे पाल पोसते हैं। ता करके हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं पंजाब पुलिस ਨੂੰ। और हम यहाँ पहले आते हैं, यहाँ बादल साहब था CM, तो उस टाइम का तो बहुत दबाव था यहाँ, तो कोई कुछ नहीं करता। उसके बाद आया सी यहाँ, क्या नाम है इसका, कैप्टन साहब था यहाँ CM, तो उसके बाद भी हमें यहाँ कोई ना। अब मान साहब को हम गुजारिश करता है, इस वक्त मान साहब की हम गुजारिश करता है, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा बहुत हमारे रखवाली करवा दो, क्योंकि हम यहाँ परदेसी है, यहाँ हम काम करने लिए हम यहाँ की गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमें ये घटना नहीं होना दोबारा, क्योंकि हम यहाँ मजदूरी करने आते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं मान साहब को, क्योंकि ताकि हमारे ये चोरी निकलना चाहिए। तो भाई साहब, आप 20 साल से यहाँ पे काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, कभी आपने वैसे तो बोल दिया कि पिछलियों सरकारें, चाहे काली की सरकार रही हो, काली दल की सरकार रही हो, कैप्टन सरकार रही हो, और तब जड़ी आपके साथ कोई ठगी चोरी का मामला नहीं होता था, तो इस बार हुआ है। पंजाब में तो हमारी जो सरकार नहीं बनी है वो कह रही है, दावे ठोक रही है और फ्लैक्स बोर्ड लगा रही है, कह रही है कि हम तो इंसाफ कर रहे हैं, हम किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने देते हैं, तो हम किसी के साथ कभी बेइंसाफ़ी नहीं होने देते। तो आपने जाके भी बोला है, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है जो सरकार नहीं आई है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? हम सरकार को तो देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा घटना हो गया, क्योंकि इस साल हमें लगता है, डर लगता है हमें, क्योंकि यहाँ नशापति ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे नशे के पीछे लग गया सर, क्योंकि ये लोगों को जेब काटते हैं। रास्ते में कोई गली आते हैं, तो अगर हम पेंड में जाते हैं, कोई छोटा गली जहाँ कोई चलता नहीं, हमें गली गली में हम शाल बिकता है, कंधे पर भी बिकता है, मोटरसाइकिल पर भी बिकता है, ता करके हमें डर लगता है। हम सरकार को गुजारिश करते हैं, जड़ा सरकार इधर आम आदमी पार्टी का है, मान साहब को हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ख्याल रखो, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं मान साहब को, क्योंकि आगे पुलिस को इतला करे कि हमें यहाँ बचना चाहिए, क्योंकि हम परदेसी हैं, यहाँ काम करने के लिए आता है। बाकी शुक्रिया। तो आप पुलिस प्रशासन के पास गए थे, दोबारा गए थे, उन्होंने क्या बोला आपको? क्या तो पुलिस ने बोला, SHO साहब ने बोला कोई बात नहीं बेटे, हम आपको ये देखेंगे, हम पूछताछ करेंगे, तो अब जब हमें कोई पता चलेंगे तो हम आपको बुलाएंगे, कोई बात नहीं। ਤਾਂ ਐਸੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ पेट जड़ा है उसनू पालन दे लई, अपने घर दा गुजारा करन दे लई, अपना परिवार पालन दे लई इत्थे मजदूरी करन आए हुए ने, पर इन्हां दे नाल लुੱਟਮਾਰ होई है। इन्हां ने अपनी जिहड़ी घटना होई है, जिवें होई है, वो सारी दसी है, बयान कीती है। पर साडी CM मान सरकार है, जो मान दी सरकार है, उसनू भी साडी अपील है कि दाव्यां नाल कल्लियां नाल नहीं सरना, फ्लैक्स बोर्डां नाल नहीं सरना। हकीकत दे विच ग्राउंड लैवल ते हो जो कुछ रहा उसनू ग्राउंड लैवल ते देखना चाहिए। ते अपने पुलिस प्रशासन नू भी साडी भी अपील है
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਦੇਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।